बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास साइंस ग्रुप। और चैप्टर नेम इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर जैसे कि नाम से जाहिर है, स्क्वायर जिस तरह का आप जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कोई नंबर लिखते हैं 2, 0, 1 एंड -3, तो ये किस में आएंगे? स्क्वायर में। रेक्टेंगुलर की शेप कैसी होती है? ऐसे। ठीक है, इसमें अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, -2, 1 एंड 9। ठीक है, इसकी शेप कैसी आएगी? ऐसे, रेक्टेंगुलर की शेप में। ठीक है, अगर हम इस शेप को हम ब्रैकेट्स की फॉर्म दे दें, हम लिखें 2, 0, 1 एंड -3। ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1, 2, 3, -2, 1 एंड 9। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास 1 है और ये नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास 2 है, और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ये हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रो एंड कॉलम मैट्रिक्स पे। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, जैसे हमने लिखा 1, 2 एंड -4, यानी कि सिर्फ इसमें एक रो होती है। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास एक कॉलम हो, यानी कि हमारे पास कितना कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम। तो ये हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स पे। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल में सारे 1 होते हैं और उसके अलावा बाकी सारे 0 होते हैं। ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑल 0 होते हैं, वो हमारा होता है नल मैट्रिक्स। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज हमने करनी है, तो उसमें इसके मुतालिक क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रिवाइज करवा दूं। उसके बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखने पहले। A square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। ठीक है, इसका मतलब है कि डायगोनल्स की जो डायगोनल्स होता है वो उनमें से कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें हमने इधर 4 लिखा है, बाकी हमने सारे 0 0 किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल में से कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह अगर हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 और बाकी सारे हम 0 करते हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 1, 2, 2 और बाकी सारे हम 0 कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये तो एक तो ये कि ये इक्वल नहीं होते, और दूसरा ये कि ये सेम नहीं होते, और दूसरा ये कि इनमें से कोई एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर सारे 0 हो जाएंगे तो उसका मतलब है कि वो नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद स्केलर पे आ जाएँ। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है कि अगर उसमें डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो सारे के सारे सेम हो, यानी कि डायगोनल में जो भी आ रहा हो वो इक्वल होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 ही हो, अगर 4 आ रहा है तो 4 ही हो, यानी जो नंबर भी आएगा वो सेम होगा। तब हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज़ -a। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका हमने लिखा है 1, -2, 3 एंड 4, तो हम लिखते हैं -a हमारे पास नेगेटिव क्या होगा? यानी इनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग साइन ऑफ एंट्रीज। 1 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, इधर आके किसका साइन हो जाएगा? -1 के साथ। 2 के साथ हमारे पास माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 के साथ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। 4 के साथ भी प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये हमारी सारी डेफिनेशंस हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के सारे पार्ट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उन्होंने कहा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो हमें नीचे मैट्रिसेस दिए होंगे उसको हमने बताना है कि उनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी एंड नल कौन सा है। पहला हम देखते हैं सवाल। पहला सवाल हमारे पास है -8, 2, 7, 12, 0 एंड 4। ये हमारे पास देखें, हमें ऐसा लगता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। इसलिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर। हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 3, 0, 1। इसमें देखें, इसमें हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारे पास है 6, 3, -4 एंड -2। ये हमारे पास आता है एक स्क्वायर फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 4 पे। 4 हमारे पास है 1, 0, 0 एंड 1। ये देखने से पता चल जाता है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल 1 होते हैं और उसके अलावा वो 0 होते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी भी हो सकता है, हमारे पास स्केलर भी हो सकता है, क्योंकि स्केलर में जो डायगोनल होते हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए, ठीक है। और हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास कहते हैं ये वाली शेप है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारे पास है 3, 10 और -1, ठीक है। ये हमारे पास किस में है? इसमें हमारे पास एक रो है R1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं, नीचे आ जाते हैं अब थोड़ा से क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो हमारे पास है 1, 0, 0। इसमें भी हमारे पास क्या है? कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमारे पास है 1, -1, 0, 2, 2, 0 एंड 3, 0, 1, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है 0, 0, 0, 0, 0, 0। जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 हो वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। जितनी आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी उनके मुतालिक सवाल थे, और सारे के सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। यानी हमने पहचान करनी थी कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताना है हमने, स्केलर के बारे में और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताना है। पहला सवाल है हमारे पास A = 4, 0, 0, 4। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये इसके डायगोनल सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास है 2, -1, 0, 0। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो सेम नहीं होते, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ये आया 0, 1। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल हमारे पास कौन से होता है? सिर्फ 1 होना चाहिए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास 3, 0, 0, 0। इसमें भी देखें ये डायगोनल हमारे पास एक नॉन ज़ीरो है और एक ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 5, -3, 0, 0, 1 + 1। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के सॉल्व वाला आए क्वेश्चन तो उसको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए। 5 में से 3 निकाले 2, 0 ऐसे आ गया, ये 0 भी ऐसे आ गया, 1 + 1 2। इसका मतलब है इसकी जो डायगोनल है वह सेम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। ये अब इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसमें आपने बताना है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स।
यानी जो आपको मैट्रिक्स दिए हैं वो उनका हमने नेगेटिव बताना है। पहला हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -1, इसका हमने क्या बताना है माइनस है यानी नेगेटिव बताना है। इसके साइन चेंज कर देंगे, पहले का साइन चेंज करेंगे -1, 0 का साइन चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 पे, और -1 का साइन चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है b 3 -1 2 एंड 1, तो माइनस भी हमारे पास क्या होगा -3 -2 1 एंड -1। उसके बाद हम आ जाएंगे c पे, c हमारे पास है 2 6 3 एंड 2, तो -c हमारे पास होगा -2 -6 -3 एंड -2। उसके बाद हम आ जाएंगे d पे, d हमारे पास है -3 2 -4 एंड 5, तो -d हमारे पास हो जाएगा 3 -2 4 एंड -5, यानी इन दोनों के साथ माइनस साइन था, हमने इधर प्लस का साइन लिख दिया, ठीक है, और इनके साथ प्लस था, इनके साथ हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आता है e, ये है 1 -5 3 2 एंड 3, तो -e हमारे पास क्या होगा -1 -2 5 एंड -3। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।